हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो दोस्तों आज के वीडियो में इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर को पढ़ रहे हैं। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए या फिर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो आइए इसे समझते हैं हम, इसके सूत्र का निगमन करते हैं। देखिए पहले परिभाषा क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबक की प्रभावी लंबाई के गुणनफल की चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबक की प्रभावी लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबक की प्रभावी लंबाई का जो गुणनफल होता है उसे द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से कहते हैं। इसे m से प्रकट करते हैं, यानी इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से लिखा जाता है। जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है जो चुंबकीय द्विध्रुव को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। अतः चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से घुमाने में कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही चुंबकीय द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार से ये हमारा इसका चित्र हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्या है, बी जो हमारा है ये हमारा है वैद्युत क्षेत्र। तो अब आइए देखते हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए माना एक चुंबकीय द्विध्रुव जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से होकर कोर बनाते हुए स्थित है तथा चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण होगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी हमारा है, इस पर ये रखा गया है। तो कह रहा है क्या कि अतः चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण होगा। तो ये क्या हो जाएगा, टाउ बराबर mb sin थीटा, अभी हमने अगले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो चुंबकीय द्विध्रुव को इस स्थिति से अत्यंत सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा। देखिए डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, टी डी थीटा बराबर क्या होता है, mb sin थीटा डी थीटा, ये होता है। तो आगे देखिए इसी प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में अभिविन्यास थीटा 1 से अभिविन्यास थीटा 2 तक क्या कहता है, थीटा अभिविन्यास थीटा 1 से यहाँ पे देखिए थीटा 2 तक घुमाने में क्या किया गया कार्य। तो देखिए घुमाने में किया गया कार्य किस प्रकार से हो जाएगा, डब्लू क्या होता है, कार्य होता है डब्लू। और देखिए यहाँ पे लिखा है आपको समाकलन थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो थीटा यहाँ पे 1 है, यहाँ से 2 है, तो मतलब थीटा 1 से थीटा 2 तक क्या हो जाएगा, mb sin थीटा डी थीटा बराबर क्या होता है, देखिए बराबर हो जाएगा mb को हम इधर लेके आएंगे और माइनस में हमारा कोष्टक में माइनस में जाएगा कॉस थीटा 1 से थीटा 2 तक बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस mb इंटू कॉस 2 माइनस कॉस 1, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये हमारा हो जाएगा। अथवा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि W बराबर mb इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इसी प्रकार से लिख सकते हैं। इसका मात्रक जूल होता है कार्य का। यह कार्य ही चुंबकीय द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा देखिए क्या हो जाएगी, U बराबर स्थितिज ऊर्जा U होती है, U बराबर mb इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सुविधा के लिए हम किसी भी संरेख अभिन्यास के लिए स्थित ऊर्जा का मान शून्य मान सकते हैं। सुविधा के लिए हम कभी भी किसी भी जो हमारा अभिन्यास का होता है इसके लिए हम स्थित ऊर्जा का मान शून्य ले सकते हैं। यहाँ हम थीटा 1 बराबर 90 डिग्री के लिए शून्य स्थित ऊर्जा U बराबर 0 मानते हैं। तब द्विध्रुव की चुंबकीय अक्ष के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र थीटा 2 बराबर
थीटा अभिन्यास पर द्विध्रुवीय स्थित ऊर्जा क्या हो जाएगी। देखिए यू थीटा यानी स्थित ऊर्जा पर जो अभिविन्यास होगा, थीटा यू थीटा बराबर एम बी इंटू कॉस 90 डिग्री और माइनस कॉस थीटा। यू बराबर क्या हो जाएगा, यू थीटा बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए इसका मात्रक क्या होता है, जूल इसका भी मात्रक होता है। तो यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, यू थीटा बराबर माइनस एम बी इंटू वेक्टर में एम और वेक्टर में बी हो जाएगा जूल। यही हमारा हो जाएगा क्या, सूत्र। अब आगे देखिए, माना चित्र 4.23 में दिखाए परिपथ में प्रयुक्त सेल का विद्युत वाहक बल E है। यहाँ पे देखिए इसका विद्युत वाहक बल क्या है, E है। अमीटर को जोड़ने से पहले परिपथ में नापी जाने वाली धारा I बराबर क्या होता है, I बराबर E बटे R1 प्लस R2, क्योंकि इसमें दो प्रतिरोध है। अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ देने पर परिपथ का प्रतिरोध बढ़कर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस RA हो जाएगा, 3 प्रतिरोध हो जाएगा। जहां RA क्या है, अमीटर प्रतिरोध है, अमीटर का क्या है, प्रतिरोध है। अतः यहाँ पे देखिए A है ना, तो ये अमीटर का प्रतिरोध हो जाएगा। अतः धारा घटकर I रह जाएगी, I डैश रह जाएगी, जहां I डैश बराबर क्या हो जाएगा, E बटे R1 प्लस R2 प्लस RA। आगे देखिए, अतः अमीटर का विक्षेप I डैश के मान को व्यक्त करेगा, जबकि नापी जाने वाली धारा का मान I था। इस प्रकार नापे गए मान में I माइनस I डैश की त्रुटि होगी उपरोक्त समीकरण से। देखिए क्या करेंगे हम, I माइनस I डैश, तो हमने I का मान क्या मान निकला है, यहाँ पे देखिए I बराबर E बटे R1 प्लस R2, ये हमारा I1 का मान निकल रहा है, I का मान निकल रहा है। I डैश का मान यहाँ पे देखिए क्या है, I डैश बराबर E बटे R1 प्लस R2 प्लस RA। तो हमें इसी को क्या करना है, I में से I डैश को घटाना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा I का मान ये हमारा है और I डैश का मान ये है, तो यहाँ बीच में माइनस है, हमने माइनस का चिन्ह लगाया। अब क्या करेंगे, हम तिरछा गुणा करेंगे। तो तिरछा गुणा करने पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इसका गुणा जब इससे करेंगे तो हमारा हो जाएगा E इंटू RA प्लस R2 और प्लस RA, R1 प्लस R2 और RA, बीच में लगाएंगे माइनस और फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो हमारा हो जाएगा E इंटू R1 प्लस R2, ये हो जाएगा। अब जब इसका गुणा करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा E का गुणा अंदर हो जाएगा यहाँ और E का गुणा अंदर यहाँ हो जाएगा, तो ER1 से और फिर ER1 कट जाएगा, ER2 से ER2 कट जाएगा, मतलब हमारा क्या बचेगा, सिर्फ RA बचेगा, ERA से बचेगा। ऊपर हमारा कितना बचा, ERA, यहाँ पे देखिए। और नीचे क्या हुआ, दोनों का गुणा, तो हमने दोनों का गुणा कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, सूत्र। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।